अली साहब, आपका घराना कई हवालों से बहुत ही मोतबर पहचान का हामिल है, तो आप अपने ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी महसूस करते हैं? उतनी भारी जिम्मेदारी मैं नहीं महसूस करता जितने मेरे वालिद पे थी। उसकी दो वजह हैं। एक तो वो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, मैं तो चलें एक जनरेशन और आगे हूँ, तो वो जितना करीब होते हैं उतना ज़्यादा बोझ होता है। मेरे वालिद को जो दोहरा चैलेंज था वो ये था कि उनके अपने वालिदैन की वफ़ात जो थी वो उनके बचपन में ही हो गई थी। तो ऐसे दोहरे चैलेंज को एक अजीम शख्सियत का बेटा होना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि बोझ भी है, ज़िम्मेदारी भी है, एक एजाज़ भी है उसके साथ साथ। वालिदैन से क्या सीखा? वालिदैन से मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी। वालिद से कुछ और किस्म का उनका मिजाज था, बल्कि वो नसीहत कम करते थे, अपने एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा लीड करते थे। किसी एक मौके पे मेरे वालिद को किसी एक तकरीब में मेहमान मुकर्रर या मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया, जहाँ एक किताब की रूनुमाई हो रही थी। 4-5 लोग और उनमें बड़े आला शायद उस वक्त के चीफ़ मिनिस्टर भी थे और दीगर लोग भी थे। किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन मेरे वालिद ने पूरी किताब पढ़ के आए हुए थे। पिछले चंद सालों में, क्योंकि मैं भी अब पब्लिक लाइफ में हूँ, मुझे भी किताबों की रूनुमाई के तकरीब में जाना पड़ा, तो मैं ये मिसाल देता हूँ कि जी मुझे उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैंने जो देखा, मैं कभी भी किसी किताब की रूनुमाई में किताब पढ़े बगैर नहीं जाता। तो वालदा से उसके बरक्स देखा, क्योंकि वो काफ़ी लेट आई अपनी ज़िंदगी में वकालत में और फिर जज भी बनी, तो उनको मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा करते देखा, हार्ड वर्क जिसे कहते हैं। अल्लामा इकबाल साहब की लेगेसी को अपने बच्चों में मुंतकिल करने की शौरी कोशिश किस हद तक कर रहे हैं? मेरी बेगम जो है या उनकी वालदा, उनका तो पैदाइश और परवरिश लंदन में हुई, और ये बच्चे जो हैं मेरे 3, उनकी पैदाइश तो इंग्लिस्तान में हुई, लेकिन उनकी तमाम जो है स्कूल और वगैरह का सिलसिला अभी तक जो है वो पाकिस्तान में है। मुझे उसके लिए कोई ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एनवायरनमेंट पाकिस्तान के और माहौल ऐसा है, एक नेशन ऐसी है जो हीरोज़ के लिए भूखी है, तो फिर हीरोज़ की औलाद जो है उसको भी मैं समझता हूँ बिलवास्ता तौर पे लोग उसको बहुत ज़्यादा एहतराम की नज़र से भी देखते हैं। तो ये सारा दबाव और ये सारी जो एक इंस्पिरेशन है, ये मैं समझता हूँ मेरे बच्चों में भी है। आपको खुद अल्लामा इकबाल साहब का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद है? किसको होगा अब वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त ना आने पर रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फ़रियाद आऊँगा, फिर दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। तो ये अक्सर मैं इसका और अपनी वालदा की तरबियत के हवाले से भी इसमें अशार हैं कि तरबियत से तेरी मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज़्ज़त हुआ। तो मौके के एतबार के लिहाज से आजकल कुछ हमारे में फ़िरका वारियत की बुनियाद पर अगर कोई नफ़रत जो फैलाई जा रही है, उसके हवाले से फ़ारसी का अल्लामा इकबाल का एक मैं समझता हूँ बड़ा अजीम शेर है कि रमज़ कुरान अज़ हुसैन आमूख्तीम ज़ी आतिश ऊ शोला है अंदूख्तीम, कि मैंने कुरान मजीद का सबक जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा है, और मैं उन्हीं की आग में एक शोले की तरह जो है जल रहा हूँ। बतौर वकील आप क्या समझते हैं कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना दुरुस्त फैसला था? देखिए जी, बतौर वकील के तो उसमें मैं कोई राय नहीं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो अदालत का हुक्म था, और अदालत का हुक्म जो था वो मबनी था उन शवाहिद पर जिनका ताल्लुक़ मियाँ नवाज़ शरीफ की सेहत के साथ था। वो शवाहिद जो सामने आए थे वो यही थे कि वो इतने अलील हैं कि ख़तरनाक हद तक अलील हैं कि कुछ भी हो सकता है, और उनको कोई सही तवज्जो ना मिली तो वो इंतकाल भी कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर इजाज़त दी गई। उसमें मेडिकल एलिमेंट भी है और कानूनी एलिमेंट भी है। बहरहाल जी, अब बहुत से सवालिया निशान हैं उन मेडिकल रिपोर्ट्स पे, और मियाँ साहब को ख़ुद भी एहसास होना चाहिए कि वो कानून के मफरूर हैं, अपने वोटर से मफरूर हैं, वापस आएँ। बेटों ने शादी और कैरियर के मामले में आपसे रहनुमाई तो ली होगी? मेरे घर में कोई बेटी नहीं थी। जहाँ होती हैं बेटियाँ वहाँ बहुत सी ख़वातीन या बच्चियाँ आती हैं, तो बहुत मसला था कि इनके लिए अच्छी दुल्हनें कैसे तलाश हों। तो ये जो वलीद है ना, ये तो काफ़ी इन तमाम मामलात में, जैसे पढ़ाई में भी होशियार है, वो भी होशियार है। तो ये जो इसकी एहलिया है मेरी बहू, ये लंदन में एक लॉ फर्म में काम करती थी, वाइट एंड केस। तो ये रशिया में इसने ज्वाइन कर ली लॉ फर्म। तो ये गया रशिया से लंदन, तो वहाँ किसी ने तारफ़ कराया नूरिया से, इसका इरादा बन गया। हम लोग जा रहे थे बार्सिलोना, तो मैंने कहा कि तुम नज़दीक ही हो, तुम आ जाओ, कुछ दिन हमारे साथ गुजार लो। तो ये कहने लगा मैं साथ किसी को ले आऊँ। मैंने कहा कोई अपना दोस्त आ रहा होगा, मैं ज़रूर ले आना। लेकिन मेरे लिए कुछ खटकी बात जी। तो मैं एक पश्मीने का जोड़ा और कड़े और अंगूठी और खुशबू, ये सारी चीज़ें साथ लेके गई। अगले दिन वो आ गया साथ।
تو میں نے تو فوراً مجھے تو بہت پسند آئی، تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں میں لائی ہوں میں دے دوں. کہنے لگا باقی سب کچھ دے دے، انگوٹھی میں خود دوں گا. اس نے اپنے والدین کو بھی بتایا، وہ بھی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مٹھائیاں بانٹ دی. پھر اس نے اس کو کہا کہ اب میں جا رہا ہوں نیو یارک تو تم بھی چلو. پھر یہ نیو یارک گیا. ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز بلڈنگ میں. جی. تو وہاں پتہ نہیں اس کو ٹاپ فلور پہ لے گیا، وہاں اس نے اس کو انگوٹھی پہنائی. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال فاطمہ میموریل ہاسپٹل کی بورڈ ممبر ہیں. ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر سے میٹنگ کے لیے گئیں. جب آپ وکالت کر رہی تھیں تو اس وقت یا پریکٹس کے دوران کیا آپ نے کبھی جاوید اقبال صاحب سے کبھی رہنمائی لی؟ بالکل نہیں، بلکہ جتنی دیر ڈاکٹر صاحب بینچ پہ تھے یعنی کہ جج تھے، میں نے تو کبھی عدالت کی دہلیز ہی نہیں پار کی، میں کبھی اپیئر ہی نہیں ہوئی. تو پھر میں نے تو تب پریکٹس شروع کی جس وقت میرے شوہر ریٹائر ہو گئے. بس چند سال پریکٹس کی، پھر جج بن گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. آپ نے ایک مکمل ہاؤس وائف سے کامیاب پروفیشنل تک کے سفر میں اتار چڑھاؤ تو بہت سے دیکھے ہوں گے. دیکھیے ان زمانوں میں بہت کم خواتین آتی تھیں عدالتوں میں، تو مجھے خاص طور پہ عادت تھی کہ میں بحث کرتی تھی اردو میں، کہ اگر میرا کوئی سائل یا موکل جس کو کہتے ہیں وہ ہے موجود، اس کو پتہ ہو کہ میں بات کیا کر رہی ہوں، کیا تاکہ وہ بعد میں یہ بات نہ ہوگی جی جج مل گیا، وہ فلاں مل گیا، ریڈر مل گیا. باقی وکلاء کو شکایت رہتی تھی جب میں آتی تھی اور میں بات کرتی تھی اور عدالت سے بھی کرتی تھی اور سائل کو بھی سمجھ آتی تھی، تو اکثر و بیشتر مجھے کامیابی ہوتی تھی. تو ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی. عورتیں تھیں ہی بہت کم کہتے تھے جی آئے آپ جائیں، آپ کا اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے، آپ یہ یہاں کیا کرنے آ رہی ہیں، کیونکہ عمر بھی میری کافی ہو گئی تھی. ایوان اقبال میں اقبال اکیڈمی کے زیر اہتمام ڈاکٹر جاوید اقبال کی برسی کے موقع پر علم و فکر کی محفل منعقد کی گئی. اندرون لاہور میں واقع مستحق افراد کے لیے قائم اسکول لرننگ ہب کا دورہ کیا، جہاں بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بے سہارا خواتین کو سلائی کڑھائی جیسے ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں.